त्रियोगी नारायण के दर्शन करने के बाद ऑलमोस्ट 4 घंटे का रास्ता पार करने के बाद बहुत ट्रैफिक मिला। हम फाइनली पहुंच गए थे फाटा। फाटा एक ऐसी जगह है जहां से आपको हेलीकॉप्टर मिलते हैं केदारनाथ जी के लिए। बहुत सारी और भी जगह हैं जैसे कि सिरसी और बाकी सारी जगह, बट हमने अपना हेलीकॉप्टर चूज़ किया था फाटा से। फाटा में और भी 2-3 कंपनी के हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, बट हमने बुक किया था ग्लोबल वेक्ट्रा का और हम वहीं जा रहे थे अभी। लेफ्ट में जो गाड़ियाँ पार्क हैं उनको देख के लग रहा है हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए, बिकॉज बहुत सारे ड्राइवर्स यात्रियों को छोड़ के यहाँ साइड में गाड़ी लगा के रेस्ट भी करते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं ग्लोबल वेक्ट्रा के बेस कैंप। सामने गेट दिख रहा है और यहीं से हमें मिलेगी अपनी केदारनाथ जी की फ़्लाइट। अंदर चलते हैं गेट में और देखते हैं क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और कितना वेटिंग टाइम है और कब तक मिलेगी फ़्लाइट। कहाँ पे? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हेलीकॉप्टर की आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही है और ये आवाज़ सुन के थोड़ी धक धक सी भी हो रही है। हम सब की ये पहली हेलीकॉप्टर राइड होने वाली है। आगे जो रेड छोटा सा डिब्बा दिख रहा है वो शायद रजिस्ट्रेशन ऑफिस टाइप का है। चलिए वहाँ पता करते हैं कि वहाँ पे क्या है। कुछ रेट लिस्ट वगैरह लगी हुई है और कुछ लोग बैठे हैं, पर शायद सामने एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने वाला है। चलिए पहले उसको ही देख लेते हैं, पता बाद में कर लेंगे। हेलीकॉप्टर को तो अलविदा बोल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं पैसेंजर एरिया की तरफ और पता करते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस है। फोन चार्जर तो लाउड है ना? किधर से आ रहे हैं? कैसा है? किधर जा रहे हैं अभी? जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मैंने सोचा कि आप लोग हो है क्या? अभी जा रहे हैं हम किधर। अच्छा अच्छा। आपका कितने बजे है हेलीकॉप्टर? कहाँ से? हम गंगोत्री से है। अंकल से 4 धाम के हेलीकॉप्टर की इन्फो लेके हम बढ़ गए हैं आगे। चलिए अब ढूंढते हैं ऑफिस कहाँ पर है, बिकॉज हमें अपनी बुकिंग का प्रिंट आउट लेना है। अगर आप आ रहे हैं तो प्रिंट आउट लेके आना मत भूलिएगा। ऑफिस है ये, रेस्टोरेंट ऊपर है। वो है ऊपर। ऑफिस में मुझे प्रिंट आउट कहाँ मिलेगा? चुभने वाली मैंडेटरी है क्या? जैसे कि आपको पता है हमने हेलीकॉप्टर की बुकिंग करी है नेक्स्ट डे रिटर्न वाली, तो इसीलिए हमारा जो स्लॉट है वो है 3 to 6 वाला। बट हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं और अभी 1 ही बज रहा है और 3 to 6 वाले स्लॉट के लिए एंट्री ये लोग स्टार्ट करेंगे अराउंड 2:30। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी। तब तक हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग और हेलीकॉप्टर्स का टेक ऑफ और थोड़ा जानकारी ले रहे हैं लोगों से कि क्या डूज एंड डोंट्स है। और साथ ही हमने सोचा रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खा भी लेते हैं, बिकॉज सुबह से कुछ अच्छा खाया भी नहीं है। खड़े खड़े हमारे पास टाइम तो बहुत था, तो हमने देखना शुरू किया कि एक हेलीकॉप्टर राइड कितना टाइम ले रही है। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से एक राइड ऑलमोस्ट 7 मिनट्स ले रही थी और यात्रियों को उतारने और बैठाने में बहुत ही जल्दी हो जा रहा था। वो ऑलमोस्ट 1 मिनट में हो जा रहा था। तो 15 मिनट में हेलीकॉप्टर पूरा एक राउंड ट्रिप करके आ जाता, जिसमें कि 7 मिनट जाने का, 1 मिनट सवारी उतारने का और 7 मिनट वापस आने का समय था। हेलीकॉप्टर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि टेक ऑफ के चंद ही मिनटों में वो गायब सा होने लगता है कहीं पहाड़ियों में खो गया है। वो इंजन स्टार्ट है ना पूरा, वो लो कर दिया फिर वो बंद होगा पहले। उस हेलीकॉप्टर की टेक ऑफ के बाद हम अंदर खाना खाने आए ही थे कि देखा बाहर मौसम खराब हो चुका है। पहाड़ों में मौसम बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है और अब ऐसा मौसम हो चुका था कि सारी फ्लाइट्स रुक गई थी और हमारा हेलीकॉप्टर में जाना थोड़ा खतरे में आ चुका था। One eternity later.
जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ मौसम बदलते देर नहीं लगती। ऑलमोस्ट 2 घंटे के वेट के बाद महादेव की कृपा से मौसम एक बार फिर बदला और अब हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू हो गई थी और हमारा नंबर भी आ चुका था हेलीकॉप्टर में चढ़ने का और केदारनाथ जी के दर्शन करने का। A few minutes later. महादेव की कृपा से हमें हेलीकॉप्टर तो मिल गया था और 7 मिनट की जर्नी के बाद हम लैंड होने वाले थे इस ब्यूटीफुल वैली में, केदार घाटी में। चारों तरफ आप देख सकते हैं बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, क्या ही नज़ारे थे। हेलीकॉप्टर में बैठ के जो नज़ारे दिख रहे थे उसको तो बयां कर पाना ही मुश्किल है। उतरने के बाद जब हमने चारों तरफ देखा अपने, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हेलीकॉप्टर वाले क्या बोल रहे थे। मौसम वाकई में बहुत ख़राब था, चारों तरफ फॉग था और आइस कवर्ड माउंटेन्स। हेलीपैड से मंदिर ऑलमोस्ट 700 से 800 मीटर है, तो हमने उतर के मंदिर की तरफ ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। रास्ते में बहुत सारी दुकानें भी हैं, अगर आपको उतर के कुछ खाना पीना है तो आप वो कर सकते हैं। हर महादेव! लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो हैं GMVN के टेंट और गेस्ट हाउस। बहुत सारे टेंट्स यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे, या तो आप ऑनलाइन बुक करके भी आ सकते हैं या फिर यहाँ पे आके भी GMVN के टेंट बुक कर सकते हैं। अभी के मौसम को देख के ये लगता है कि टेंट में रखना थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है, तो अगर आप टेंट में रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आप सितंबर अक्टूबर के टाइम का प्लान कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते ही थोड़ा दूर आप आगे बढ़ेंगे, आपको राइट साइड पे दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन काउंटर की लाइन। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके भी आए हैं तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देके आप टोकन ले सकते हैं, जो दर्शन का टोकन है। रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद और अपना दर्शन टोकन लेने के बाद हम आगे बढ़ चुके हैं महादेव के दर्शन के लिए। रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं और ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा ऊपर भी। सुशांत को भी रेनकोट लेना था तो हम यहाँ पे रुक के रेनकोट लेने लगते हैं। और फिर फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। हम थे केदारनाथ बाबा के द्वार पर। चले ये सांस किस तरह